शुभम भाई, किस तरह से शुरुआत हुई राजनीति की? जो मंडल अध्यक्ष तक का पद का सफर कैसे तय किया आपने? राजनीति की शुरुआत थोड़ी होती है। राम के आगे भैया राम लगना, कुछ जो आपके समर्थक हैं, जो आपको चाहने वाले हैं, वो लोग आपको भैया राम कहते हैं। इसके पीछे क्या वजह रही है या क्या राज है? ये तो मुझे भी पता नहीं कि किससे भैया राम नाम लग गया है। जो है मंडल अध्यक्ष बनना, क्या लगता है कब पता लग गया था? जब सूची जारी हुई थी उसके पहले ही पता था शुभम राठौड़ को कि मैं मंडल अध्यक्ष बनने वाला हूं ताल का? तो ऐसा कहना है कि शुभम राठौड़ जो है सांसद जी के खास है, विधायक जी के खास है, जनपद अध्यक्ष कालू सिंह जी परिवार के खास है, इसलिए शुभम भाई को जो है मंडल अध्यक्ष बना दिया गया। क्या कहेंगे? अब कार्यकर्ता अगर भारतीय जनता पार्टी का हूँ तो सबका खास ही हुआ। ऊर्जा कहाँ से आती है शुभम राठौड़ के अंदर जब मंच पर उद्बोधन देते हैं, जब कैलाश विजयवर्गीय जी आए या फिर और कोई मंच का कोई कार्यक्रम हुआ, उसमें वो ऊर्जा जो है, वो ओजस्वी वक्ता शुभम राठौड़ कैसे बन गए? ये ऊर्जा का संचार करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अगर किसी की रही है तो वो राष्ट्रीय स्वयं संघ की रही है। ताल में अलग अलग मित्र मंडल चलते हैं, अलग अलग गुट चलते हैं, अलग भीड़ से अलग शुभम राठौड़ और उसके साथ एक बड़ा कारवा, कैसे? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। ऐसा शुभम राठौड़ के अंदर घमंड तो नहीं, ये तो नहीं है, ये हमने भी देखा है। परंतु जो है, क्योंकि आपका एक चीज देखा है हमने, कार्यकर्ताओं के साथ अभी लगातार हम इंटरव्यू कर रहे हैं और लगातार इनके फोन पर फोन आ रहे हैं, क्योंकि कार्यकर्ता जो है वो चाहता है कि जो हमारा अध्यक्ष है वो हमारी बात सुने, अधिकारी तक हमारी बात पहुंचाए, वो शुभम जी करते हैं। शुभम जी के अंदर घमंड क्यों नहीं है? कुछ लोगों में हमने देखा है मंडल अध्यक्ष या कोई बड़ा पद मिल जाने के बाद कार्यकर्ता को साइडलाइन कर देते हैं। अरे भैया, घमंड किस बात का? शुभम राठौड़ को गुस्सा बहुत आता है। हमने देखा है कि कभी अपने कार्यकर्ताओं के लिए थाने में चले जाते हैं, कभी अपने कार्यकर्ताओं के लिए टोल टैक्स पर हंगामा मचा देते हैं। कार्यकर्ताओं के लिए गुस्सा आता है या फिर कभी कभी फैमिली में गुस्सा आ जाता है शुभम भाई को? नहीं, मेरी बात सुनो। अन्याय के खिलाफ गुस्सा आता है। वो आप गुस्से की बात कर रहे हैं, मेरे को गुस्सा नहीं आता। कोई ऐसा व्यक्ति एक बहुत अच्छा सवाल है। वर्तमान में जो स्थिति है, सोयाबीन की फसल खराब हुई है किसानों की, ताल तहसील के अंतर्गत जो है 18 करोड़ 70 लाख का जो है मुआवजा स्वीकृत हुआ है। कब तक किसानों के खाते में आने वाला है शुभम जी? क्योंकि ताल तहसील की जनता शुभम राठौड़ को टकटकी लगाए देख रही है, कब उनकी फेसबुक आईडी पर लिखा जाएगा कि मुआवजा डल गया है। बहुत कम उम्र में आप मंडल अध्यक्ष बन गए। कितनी उम्र है आपकी? और हमने ऐसा सुना है, खबरें आई है सूत्रों से कि आपकी शिकायतें भी हो गई थी कि कैसे शुभम राठौड़ को मंडल अध्यक्ष बना दिया गया। नहीं, ये जानकारी तो शायद आप बता रहे हैं, शिकायत होगा, ऐसा कुछ नहीं है। वर्तमान में अभी आपने विकास खंड को लेकर, ताल विकास खंड को लेकर एक मुद्दा उठाया है। आप सांसद जी से मिले हैं, विधायक जी को भी एक पत्र ज्ञापित किया है, आपने सौंपा है। क्या प्रमुख मांगे और ताल अगर विकास खंड बनता है तो क्या बदलाव ताल में होने वाले हैं? समय समय पे मांग उठाना आवश्यक है। संस्कार एक्सप्रेस के खास कार्यक्रम सीधी बात में आज हमारे साथ मौजूद है मध्य प्रदेश की राजनीति और ताल आलोट की राजनीति में एक उभरते सितारे शुभम राठौड़ जी है, मंडल अध्यक्ष हैं, युवा मोर्चा के भी है और साथ में मंडल के भी अध्यक्ष हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका संस्कार एक्सप्रेस पर। पहला सवाल मेरा, शुभम भाई, किस तरह से शुरुआत हुई राजनीति की? जो मंडल अध्यक्ष तक का पद का सफर कैसे तय किया आपने? राजनीति की शुरुआत थोड़ी होती है, वो तो क्या है कि कैसे क्या हो जाता है पता ही नहीं चलता है। शुरुआत की बात रही तो शुरू से परिवार का माहौल भी रहा है, समाज सेवा का शुरू से शुरुआत रही है। मतलब परिवार में सभी जो है सामाजिक रूप से जुड़े हुए ही हैं, सामाजिक दृष्टि से जुड़े हुए हैं, संघ से जुड़ा हुआ परिवार है मेरा। तो बचपन में संघ की शाखाओं में भी जाना, बहुत समय तक संघ की शाखा में अभी भी जाते हैं हम जी। उसके बाद धीरे धीरे कॉलेज में गए, विद्यार्थी परिषद से जुड़े, विद्यार्थी परिषद में कार्य किया। 2017 में जो छात्र संघ चुनाव हुए, छात्र संघ चुनाव का जो कि ताल में उसका नेतृत्व मैंने ही करा। पूरा मेरे हिसाब से चुनाव मैंने करवाया ताल का। धीरे धीरे एबीवीपी से आज भाजपा मंडल अध्यक्ष तक की ये दूरी जो तय हुई है, ये ऐसे ही संघर्षमय तरीके से रहा और आज भी संघर्ष रहा है, क्योंकि संघर्ष तो हमें करना ही है कार्यकर्ताओं के लिए, समाज के लिए, सभी के लिए। तो इस प्रकार शुरुआत हुई है हमारी। ये आपके नाम के आगे भैया राम लगना, कुछ जो आपके समर्थक हैं, जो आपको चाहने वाले हैं, वो लोग आपको भैया राम कहते हैं। इसके पीछे क्या वजह रही है या क्या राज है? ये तो मुझे भी पता नहीं कि किससे भैया राम नाम लग गया है। हाँ। अब ये तो क्या है कि सब मित्र लोग, भाई लोग भैया राम बोलते हैं, क्योंकि क्या है, मेरे मुंह से सबसे ज्यादा शब्द अगर सुबह से शाम तक निकलते हैं तो राम जी का निकलता है। जी। और बिल्कुल हर जगह
शुरुआत नाम अपना जो रहता है, शुरुआत अपन किसी से बात करने की भी करते हैं तो भैया जय श्री राम से करते हैं। तो कार्यकर्ता अपने भाई लोगों को ऐसा लगा कॉलेज के टाइम से ही भैया राम, तो भैया राम नाम पड़ गया उससे। अच्छा, जो है मंडल अध्यक्ष बनना, क्या लगता है कब पता लग गया था? जब सूची जारी हुई थी उसके पहले ही पता था शुभम राठौड़ को कि मैं मंडल अध्यक्ष बनने वाला हूं ताल का? अब ये तो भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं को जो जिम्मेदारी मिलती है वो निभाते हैं। ऐसा कुछ पता नहीं था कि मतलब बनेंगे, ये जानकारी मिल गई थी और कोई ऐसी उम्मीदवारी ऐसी कोई दावेदारी भी नहीं होती। पार्टी को जो ठीक लगता है वो जिम्मेदारी कार्यकर्ताओं को देते हैं, तो मुझे पार्टी ने कार्यकर्ता के नाते जो जिम्मेदारी दी है उसको मैं निभा रहा हूँ। अच्छा, कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि शुभम राठौड़ जो है सांसद जी के खास है, विधायक जी के खास है, जनपद अध्यक्ष कालू सिंह जी परिवार के खास है, इसलिए शुभम भाई को जो है मंडल अध्यक्ष बना दिया गया। क्या कहेंगे? अब कार्यकर्ता अगर भारतीय जनता पार्टी का हूँ तो सबका खास ही हुआ। खास होना क्या है, मैं तो कार्यकर्ताओं का भी खास हूँ, नेताओं का भी खास हूँ, जनता का भी खास हूँ। जब भी जाके इस दायित्व को मैं निभा रहा हूँ तो खास तो मैं सभी का ही हूँ, आपका भी खास हूँ। इतनी ऊर्जा कहाँ से आती है शुभम राठौड़ के अंदर जब मंच पर उद्बोधन देते हैं, जब कैलाश विजयवर्गीय जी आए या फिर और कोई मंच का कोई कार्यक्रम हुआ, उसमें वो ऊर्जा जो है, वो ओजस्वी वक्ता शुभम राठौड़ कैसे बन गए? ये ऊर्जा का संचार करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अगर किसी की रही है तो वो राष्ट्रीय स्वयं संघ की रही है। संघ की शाखा में जाने से संघ के शाखा में जो कार्य मैंने किया है, संघ में जो वर्ग में मैं गया, बहुत कुछ चीजें जो सीखी है मैंने वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से सीखी है और संघ से सीखी है। आज जो भी ऊर्जा है वो इस संगठन की वजह से है। अच्छा, कभी शुभम राठौड़ को धमकी मिली है फोन पे, किसी ने धमकाया हो कि इस तरह को गोली मार देंगे, ऐसा कभी? अरे भैया मैं तो सामान्य कार्यकर्ता हूँ, कौन धमकी दे। अपने तो सबसे प्यार मोहब्बत से रहते हैं। हाँ, जहाँ कार्यकर्ता की बात आएगी, जहाँ सत्य की बात आएगी, वहाँ ताकत से खड़े हैं, किसी से डरने वाला विषय नहीं है। पर यह है कि ताकत से सत्य के साथ, धर्म के साथ खड़े हैं, मजबूती के साथ खड़े हैं, आम जनता के साथ खड़े हैं। जहाँ गलत होगा वहाँ सच बोलने की ताकत रखते हैं, और तो ऐसा कोई विषय नहीं है। ताल में अलग अलग मित्र मंडल चलते हैं, अलग अलग गुट चलते हैं, अलग भीड़ से अलग शुभम राठौड़ और उसके साथ एक बड़ा कारवा, कैसे? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, ऐसा कोई गुटबाजी नहीं। भारतीय जनता पार्टी में प्रत्येक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के झंडे के साथ चलता है। और निश्चित ही ये बात मैं कहना चाहता हूँ कि आज क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्री चिंतामणि जी मालवीय हुए, विधानसभा का चुनाव हुआ, या हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद हुए अनिल जी फिरोजिया, लोकसभा का चुनाव हुआ, विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव में भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी ने विजय प्राप्त किए। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी एक है और संगठन में शक्ति है। जब जाके भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे जीत हासिल की है, तो गुटबाजी का तो कोई विषय नहीं। ठीक है, अपने अपने विचार सबके रहते हैं, उस विचार के साथ सभी काम कर रहे हैं। और रही बात कार्रवाई की, तो कार्रवाई तो ऐसा कोई विषय नहीं। कार्यकर्ता है, आज पार्टी की जिम्मेदारी मिली है तो कार्यकर्ता ताकत से साथ में खड़े हैं। और निश्चित ही कार्यकर्ताओं के काम अगर हम करेंगे, आम जन मानस का काम अपनी वजह से अगर होगा तो बूंद बूंद से घड़ा भरा था, ऐसे ही बूंद बूंद से हमारे जो कार्यकर्ता हमसे जुड़े हैं और आज कारवा बनता जाता है। शुभम राठौड़ के अंदर घमंड तो नहीं, ये तो नहीं है, ये हमने भी देखा है। परंतु जो है, क्योंकि आपका एक चीज देखा है हमने, कार्यकर्ताओं के साथ अभी लगातार हम इंटरव्यू कर रहे हैं और लगातार इनके फोन पर फोन आ रहे हैं, क्योंकि कार्यकर्ता जो है वो चाहता है कि जो हमारा अध्यक्ष है वो हमारी बात सुने, अधिकारी तक हमारी बात पहुंचाए, वो शुभम जी करते हैं। शुभम जी के अंदर घमंड क्यों नहीं है? कुछ लोगों में हमने देखा है मंडल अध्यक्ष या कोई बड़ा पद मिल जाने के बाद कार्यकर्ता को साइडलाइन कर देते हैं। अरे भैया, घमंड की इस बात का, जीरो से उठे हैं तो जीरो से उठने वाला व्यक्ति कोई घमंड नहीं करेगा। और मेरे हिसाब से घमंड किसी भी व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। जो अहंकार जिसके मन में आता है, जिसको घमंड रहता है, वो ज्यादा समय तक नहीं चलता है। आज जो भी है वो कार्यकर्ताओं की वजह से है और आगे भी जो होगा वो कार्यकर्ताओं की वजह से होगा। इसलिए अपने को घमंड नहीं करना। ये पद तो आता है जाता है, पर जो भी चीज रहेगी वो सिर्फ व्यवहार रहेगा। ये दायित्व और ये जिम्मेदारी एक समय तक है, पर अपने साथ आखिरी समय तक अगर कोई चीज रहेगी तो वो अपना व्यवहार, अपने अंदर जो अपना व्यवहार है उस व्यवहार से आप पहचाने जाएंगे, न कि अहंकार और घमंड से। घमंड करने वाले लोग कितने खत्म हो गए हैं। तो घमंड तो बिल्कुल, भगवान से मेरी ये प्रार्थना है कि कभी घमंड चढ़ना भी नहीं चाहिए। चलिए, शुभम राठौड़ को गुस्सा बहुत आता है। हमने देखा है कि कभी ये अपने कार्यकर्ताओं के लिए थाने में चले जाते हैं, कभी अपने कार्यकर्ताओं के लिए टोल टैक्स पर हंगामा मचा देते हैं। कार्यकर्ताओं के लिए गुस्सा आता है या फिर कभी कभी फैमिली में गुस्सा आ जाता है शुभम भाई को? यानी
मेरी बात सुनो। अन्याय के खिलाफ गुस्सा आता है। वो आप गुस्से की बात कर रहे हैं, मेरे को गुस्सा नहीं आता। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं कह सकता है मेरे को कि भैया शुभम को गुस्सा आता है। मैं वो शांति प्रिय व्यक्ति हूँ। पर जहाँ बात कार्यकर्ताओं की आती है, जहाँ बात आम जनमानस की आती है, वहाँ गुस्सा, अब ठीक है, राजनीति अगर आप हैं, लोकतांत्रिक देश में है, तो देखो अधिकारियों में और नेताओं में तो थोड़ी बहुत टकराव चलती है, तो उसको आप गुस्से में मत लीजिए। वो तो एक जो जहाँ अन्याय की बात होगी वहां भैया न्याय की बात करना पड़ेगी, आम पब्लिक की बात करना पड़ेगी, तो आप नेता हो। नहीं तो नेता थोड़ी मानेंगे। नेता भैया कब बनेगा आदमी, जब आम जन की बात उठाएगा प्लेटफॉर्म पे, तो वो उठाने का काम हम निरंतर करते हैं, तो समय समय पे करते रहेंगे। चलिए, मेरा एक बहुत अच्छा सवाल है। वर्तमान में जो स्थिति है, सोयाबीन की फसल खराब हुई है किसानों की, ताल तहसील के अंतर्गत जो है 18 करोड़ 70 लाख का जो है मुआवजा स्वीकृत हुआ है। कब तक किसानों के खाते में आने वाला है शुभम जी? क्योंकि ताल तहसील की जनता शुभम राठौर को टकटकी लगाए देख रही है, कब उनकी फेसबुक आईडी पर लिखा जाएगा कि मुआवजा डल गया है? नहीं, बिल्कुल निश्चित। प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन जी यादव ने किसानों को देखते हुए, किसानों की फसल जो बिगड़ी, और हमारे जिले में भी माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, निरंतर हमारे विधायक जी भी इस चीज के लिए प्रयास कर रहे थे कि भैया मुआवजा, क्योंकि किसानों का नुकसान हुआ है, उसके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी हमने दी। सभी को जानकारी भी हो गई है कि हमारी ताल तहसील की अगर बात करें तो 18 करोड़ 70 लाख रुपए हमारी ताल तहसील को डले हैं। 18 करोड़ 70 लाख और 22 करोड़ 67 लाख 70,000 रुपए आलोट तहसील को मिले हैं। तो जो कि मेरी अधिकारियों से बात हुई, आज सोमवार था, कल शुक्रवार था, तो आज सोमवार के दिन 3 करोड़ 70 लाख रुपए ताल तहसील के कुछ गांवों में डल चुके हैं, और उसकी लिस्ट मेरे पास आ जाएगी, वो भी मैं भले आपको बता दूंगा। और 18 करोड़ 70 लाख तो एक हफ्ते के अंतराल में ताल तहसील के जो भी किसान लोगों की नुकसान हुआ है उनके खातों में पैसे आ जाएंगे। ये कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि ऊँट के मुंह में जीरा है, उसके बाद में कुछ नहीं है, किसान विरोधी सरकार है भाजपा, तो क्या कहेंगे? यार देखो क्या है कि वो तो कांग्रेस का काम है, ये तो क्या, अब इनकी ज्यादा बड़ी बात नहीं करूंगा, पर सभी को मालूम है जब तक कांग्रेस को जब राज मिला था, जब कांग्रेस को सत्ता मिली थी, जब उनने क्या कर लिया, जब वो कुछ नहीं कर सके, आज भारतीय जनता पार्टी की ये बात किसान विरोधी कैसे हो जाएगी? भैया किसान इतना सक्षम हो चुका है आज के समय में। जब एक समय हम देखते थे जब घर में एक मोबाइल भी नहीं रहता था, और आज एक घर में अगर 5 सदस्य है तो 5 ही सदस्यों के पास एंड्रॉइड मोबाइल रहते हैं। ट्रैक्टर है, 4 व्हीलर है, मोटरसाइकिल, बाइक है, अन्य सामग्री जो अपने को संसाधन चाहिए वो सभी संसाधन प्रत्येक किसानों के घर में है। तो कहाँ का सक्षम हुआ है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही सक्षम हुआ है, जब जाके आज भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत, किसान इतना मजबूत है, और किसान भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल ताकत से सहयोग कर रहा है, जो केंद्र में और राज्य में दोनों तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी हुई है। और मैं कहना चाहता हूँ, भावांतर योजना भी माननीय मुख्यमंत्री मोहन जी यादव ने चलाई, और भावांतर योजना में भी किसानों को लाभ मिलेगा। आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि भावांतर योजना का भी पंजीयन किसान भाई करा ले, क्योंकि भावांतर योजना में अगर मॉडल रेट जो भी रहेगा 5328 रुपए का भाव सरकार का है भावांतर योजना का, उसमें जो भी सरकार द्वारा किसान का जो भी मंडी में माल बिकेगा, वो माल बिकने के बाद जो मॉडल रेट जैसे 4600 बिकी, और उसके बीच का जो भी गैपिंग रहेगा 700 रुपए का, जो भी 600 रुपए का गैपिंग, वो किसानों के खाते में पैसे डलेंगे। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, किसान भाई सब पढ़े लिखे हैं, आज के समय शिक्षित है, कोई किसी के बहकावे में नहीं आते हैं, और कांग्रेस का तो काम है झूठ बोलो जोर से बोलो। अच्छा, मेरा एक सवाल है आपका कि झूठ बोलो और जोर से बोलो। क्या आलोट विधानसभा में ऐसा क्यों होता है राजस्थान के जैसा कि 5 साल वहां कांग्रेस की सरकार होती है, फिर बीजेपी की सरकार आ जाती है? आलोट में अभी कुछ दिन पहले जो है कांग्रेस के विधायक थे, अब भाजपा के विधायक हो गए, फिर जन चर्चाएं चल रही है कि एक बार फिर कांग्रेस के विधायक बन जाएंगे। क्या लगता है आपको? कहाँ से वो बन जाएंगे कांग्रेस के विधायक? कांग्रेस के जो विधायक थे वो नहीं, स्वयं तो गहलोत जी बीजेपी। विधायक थे, उसके बाद मनोज चावला जी हो गए, ठीक है, उसके बाद जो है वापस चिंतामणि जी हो गया, वापस से एक और कांग्रेस का विधायक बन जाए। नहीं, ये तो भविष्य का करते, अभी से कैसे कह सकते अपन। हमारे नहीं, क्षेत्र के आपकी लोग, पार्टी क्या कर रही है इसको लेकर? क्या क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्री चिंतामणि जी माली 68,000 वोटों से चुनाव जीते हुए हैं, और निरंतर क्षेत्र में सक्रियता से काम कर रहे हैं। और मैं बिल्कुल कहना चाहता हूँ कि वो पढ़े लिखे एजुकेटेड विधायक है, और निश्चित ही उनके नेतृत्व में आलोट विधानसभा में बहुत सारे विकास कार्य हुए होंगे। और अभी तो जो कि 1 साल उनको हुआ है, और दूसरा साल भी, अभी दूसरे साल का पूरा 2 साल पूरे नहीं हुए हैं, तो मेरा कहना है अभी तो बहुत लंबा समय है, और बहुत अच्छा काम आलोट विधानसभा में होगा।
और निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी से फिर पुनः एक बार विधायक चुन के वो आएंगे। चलिए, अगला पद क्या लेने वाले हैं फिर? अगला मतलब ये मंडल अध्यक्ष के बाद क्या आगे क्या तय किया है? क्या सपना है आगे और? पद तो आज भी नहीं है मेरे पास, क्योंकि आज भी जो मेरे पास है वो दायित्व है। हाँ। और भारतीय जनता पार्टी ने जो दायित्व मुझे दिया उसको जिम्मेदारी से निभाना है, और इसकी चिंता मुझे नहीं करना कि आगे क्या होगा। निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी को प्रत्येक कार्यकर्ता की चिंता है, वो समय पर जो पार्टी निर्णय करती है वो सर्वोपरि रहता है। तो शुभम भाई जो है अकेले गुट में है या कोई किसी गुट में सम्मिलित है? मैं एक गुट में हूँ मात्र, वो है भारतीय जनता पार्टी। वर्तमान में अभी आपने विकास खंड को लेकर, ताल विकास खंड को लेकर एक मुद्दा उठाया है। आप सांसद जी से मिले हैं, विधायक जी को भी एक पत्र ज्ञापित किया है, आपने सौंपा है। क्या प्रमुख मांगे और ताल अगर विकास खंड बनता है तो क्या बदलाव ताल में होने वाले हैं? समय समय पे मांग उठाना आवश्यक है, क्योंकि जिस क्षेत्र में हम हैं उसमें आम जनमानस की अपने क्षेत्र की समस्या अपने को उठाने का कर्तव्य है, जो कि अभी आपको भी जानकारी होगी इसकी कि पूरे देश में परिसीमन का दौर चल रहा है, और प्रदेश में भी पुनर्गठन तहसीलों का, जिलों का इनका हो रहा है। तो उसको देखते हुए मेरी ऊपर अधिकारियों से भी बात हुई थी, तो उन्होंने बोला था कि भैया परिसीमन का ऐसा विषय चल रहा है। तो मैंने पूरा विषय को समझा, और निश्चित ही मुझे विश्वास है कि जो मांग हमने उठाई है ये आने वाले समय में सार्थक होगी, और निश्चित ही ताल विकासखंड बनेगा, क्योंकि ताल को बहुत आवश्यकता है। ताल तहसील है, पर ताल के लोगों को बहुत समस्या आती है, विकासखंड नहीं है। ताल के लोगों को आलोट जाना पड़ता है रजिस्ट्री के लिए, 1-1 घंटे 2-2 घंटे वहां इंतजार करना पड़ता है। अगर एरर हो जाता है, नेटवर्क प्रॉब्लम होती है, तो वहां पे रजिस्ट्री नहीं हो पाती है, तो उसके बाद वापस उनको ताल आना पड़ता है या वहीं इंतजार करना पड़ता है। उसके साथ ही हम प्रशासनिक व्यवस्था भी देखें तो कोर्ट की भी हम व्यवस्था करें, तो वहाँ अलॉट जब जाता है तो पूरा सुबह से शाम तक पूरा दिन हो जाता है। और स्वास्थ्य सेवा को भी हम देखें तो जो विकासखंड स्तर पे जो योजनाएं आती है वो कहीं ना कहीं हमारे ताल क्षेत्र तक नहीं आ पाती है। उसके बाद हम देखें जनपद क्षेत्र भी वो अलग है। आधिकारिक क्षेत्रों में हम देखें तो तहसीलदार हमारे यहाँ बैठते हैं, वो भी प्रभारी के रूप में बैठते हैं, स्वयं तहसीलदार नहीं बैठता है। उसके बाद एसडीएम से भी हमें अगर मिलने जाना है तो आलोट जाना पड़ता है। ऐसी बहुत सारी व्यवस्था है, स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्था देख लो आप, शिक्षा विभाग की देख ले, प्रशासनिक सुविधाएं देख ले, सभी चीजों से ताल कहीं ना कहीं वंचित है। तो मेरा यही प्रशासन से, शासन से, आज निश्चित ही सत्ता हमारी भारतीय जनता पार्टी की बैठी है, तो और ऐसा समय अनुकूल है कि ताल तहसील से विकास खंड बनेगा। इसके लिए हम इन बातों को हम उठा रहे हैं। हमारे जो बड़े वरिष्ठ नेता है, जैसे कि आप कह रहे हैं विधायक जी, सांसद जी, तो उनको तो हमने अवगत कराया, क्योंकि ऐसी जानकारी मिली कि जिले में और संभाग में आयोग गठन हुआ है परिसीमन को लेकर, तो हमारी बात कौन उठाएगा। इसलिए मैंने मेरे नेता जो है, हमारे वरिष्ठ नेता है, उनको अवगत करा दिया है। हमने हमारे माननीय जिला अध्यक्ष जी को भी अवगत करा दिया, और प्रशासनिक अधिकारी, तहसीलदार, एसडीएम साहब और कलेक्टर महोदय, इनको भी हमने अवगत करा दिया है। सभी जगह लेटर चलेगा, और मैं निश्चित ये कहना चाहता हूं कि हमारा काम है प्रयास करने का, और निश्चित ही ईमानदारी से अगर हम प्रयास करेंगे तो इस चीज को प्रतिफल मिलेगा, इस चीज का, और विकासखंड बनेगा। क्योंकि एक व्यक्ति की ये व्यवस्था नहीं है, ये एक व्यक्ति का काम नहीं है, ये पूरी समाज का, इस क्षेत्र में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति का है। और निश्चित ही ताल सेंटर है, ताल के आसपास के गांव भी बहुत बड़े बड़े गांव है, अच्छे गांव है। हमारा ताल तहसील में खारवा कला जो है बहुत बड़ा गांव है। ऐसे बहुत सारी चीजें हमने वहां पे, सभी जो पत्र मैंने जो दिया है उसमें बिल्कुल सब चीजें मैंने लिखी है कि ताल तहसील की जो जनसंख्या 1,06,888 के आसपास कुछ ऐसी जनसंख्या है, 22,000 के ऊपर कुछ घर है, 421 वर्ग फीट क्षेत्रफल है। ऐसी बहुत सारी चीजें मैंने जो लिखना है, मुझे वो सब लिख के मैंने लेटर के माध्यम से दी है, और निश्चित ही मुझे विश्वास नहीं, आशा और विश्वास पूरा है कि ताल विकासखंड बनेगा। तो सुनील भैया, मैं आपके चैनल के माध्यम से ताल क्षेत्र के जितने भी जनप्रतिनिधि है, हमारे नेतागण है, उनसे भी मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि ये जो माहौल बना है अभी, ये समय वापस नहीं आएगा, और इस समय है ये मांग रखने का। तो मैं सभी जनप्रतिनिधि, सभी नेतागण से भी आग्रह करना चाहता हूँ कि आप इस मांग को बहुत ताकत से हर अपने अपने क्षेत्र में, अपने प्लेटफॉर्म पे अपन उठवाएं। मैं मेरा प्रयास तो कर रहा हूँ, सभी जनप्रतिनिधि निस्वार्थ भाव से इस विकास खंड के लिए मुद्दा उठाए, और निश्चित ही मैं कह रहा हूँ कि इस चीज का पूरे क्षेत्र को फायदा मिलेगा। आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ। ये थे
मध्य प्रदेश की राजनीति के उभरते सितारे शुभम राठौड़ जी, जिनसे हमने आपसे मुलाकात कराई, रूबरू कराया, उनके जीवन से संबंधित बातें आपको बताई। साथ में उन्होंने भाजपा का जो है मत रखा और भारतीय जनता पार्टी जो है वो किस तरह से कार्य कर रही है किसानों को लेकर और आम जनता के विचारों को लेकर, इस पर पूरा उन्होंने अपनी बात रखी। और देखते रहिए आप लोग संस्कार एक्सप्रेस। मुलाकात होगी फिर अगले किसी खास मेहमान से। कैमरा पर्सन ललित राठौड़ के साथ सुनील दातिया, संस्कार एक्सप्रेस, ताल।